अमल आप कैसे कर रहे हैं वो मायने रखता है। अमल की तादाद कितनी है वो मायने रखता है। अमल कब शुरू किया है वो मायने रखता है। अमल किस घड़ी में शुरू किया है वो मायने रखता है। अमल किस दिन शुरू किया है वो मायने रखता है। अमल किस मौक्किलीन के वक्त में शुरू किया है वो मायने रखता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप थंबनेल देख कर आए हैं तो आप सीखने के लिए आए हैं, और जो मैं बताऊंगा वो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, और वही लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे जिनको सीखना है और जिनको सिर्फ सोचना है कि मौकिल मेरे हाथ आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेहनत बहुत है, बहुत रियाजत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके कुछ हासिल होता है। तो जिनको सीखना है, जिनको समझना है कि कैसे आता है मौकिल, वही इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। बाकी लोग छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग अमल कर चुके हैं और उनका मौकिल हाजिर नहीं हुआ है तो उनसे गलती क्या हुई है और कैसे अमल करना चाहिए कि मौकिल हाजिर हो। अहम मुद्दा यही है कि ज्यादातर लोग 99% लोग के जो मौक्किलान हैं वो हाजिर नहीं होते। क्यों नहीं होते वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन जिनके नहीं होते उनको भी ये नहीं मालूम कि उनका अमल कामयाब हो जाता है। अमल कामयाब होना एक अलग बात है, मौकिल आना एक अलग बात है। अब कैसे इसमें है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर आप सीखने के लिए आए तो सीख के ही कुछ जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मकसद आपको सिखाना है और मैं आपको आज बारीकियां बता रहा हूं। आप कोई भी अमल करते हैं, वो अमल किस कैटेगरी का आप कर रहे हैं, अमल आपने किससे लिया है, इजाजत क्या है आपके पास, ये मायने नहीं रखता। अमल आप कैसे कर रहे हैं वो मायने रखता है। अमल की तादाद कितनी है वो मायने रखता है। अमल कब शुरू किया है वो मायने रखता है। अमल किस घड़ी में शुरू किया है वो मायने रखता है। अमल किस दिन शुरू किया है वो मायने रखता है। अमल किस मौक्किलीन के वक्त में शुरू किया है वो मायने रखता है। इन चीजों का अगर आपने ख्याल रखा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर हाल में आपका मौकिल आपके सामने आएगा। अब बात होती है अमल की, तो अमल है क्या। देखिए, तकरीबन 5 तरीके के अमल हैं। अब पांचों अलग अलग तरीके के अमल हैं। जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, वैसे पांचों अमल भी एक बराबर नहीं है। इन चीजों को समझिए मेरी बात, ठीक है। ये उंगली सबसे छोटी है, ठीक है, इसको सगीर कहेंगे। ये उंगली उससे बड़ी है, इसको सगीर अकबर कहेंगे। ये उंगली उससे बड़ी है, इसको अकबर कहेंगे। ये उंगली उससे ज्यादा मायने रखती है तो इसलिए इसको कबीर अकबर कहते हैं। और इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो हम लोगों के बस के बाहर की बात है, ठीक है। ये कबीर हो गई, ये कबीर अकबर हो गई। ये जो है ये कबीर हो गई और ये कबीर अकबर हो गई। मतलब ये 5 तरह की ज़कात है। अब आपने की ये ज़कात जो सिर्फ एक बार काम देती है, जिंदगी में दोबारा कभी काम नहीं देगी। दोबारा तभी काम देगी जब आप उस अमल को चेंज करके यहां पर आएंगे। और आप सोचते कि मौकिल हाजिर हो जाएगा, कैसे होगा भाई मेरे। मौकिल मौकिल की एक तादाद है और वो तादाद आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंसान के बस के बाहर होती है। कुछ चीजों में अगर कोई अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं, ठीक है, कोई इसम पढ़ते हैं, तो उसकी ज़कात पॉसिबल है और कबीर अकबर की ज़कात उसमें पॉसिबल है। अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो कबीर अकबर की ज़कात आप दे सकते हैं। वो मौकिल भी आपके सामने आएगा और आकर ताबे भी हो जाएगा, आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। वो सलाम दुआ तक भी वो करेगा। अगर आपकी मर्जी हुई तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, अगर वो करता है तो। वरना वो डायरेक्ट आपके ताबे हो जाएगा। ये है ज़कात का तरीका। ना कि ये कि आपने ज़कात किया 100 दाने का और आप सोच रहे कि मौकिल हाजिर हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा। इन चीजों को समझिए। हमारे औलिया इकराम, अल्लाह के जो औलिया हैं,
जो अल्लाह के वली हैं उन्होंने सारी जिंदगी ये रियाजत क्यों की है? मौक़िल हासिल करने के लिए नहीं, बुलंदी हासिल करने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। 100 दाना, 200 दाना, 500 दाना, 2 तस्बीह, 1 तस्बीह, 5 तस्बीह पढ़ के क्या आप अल्लाह को हासिल कर लेंगे? नहीं। उनको हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी तक उनके नाम के साथ वक्फ कर देनी होती है। और यहाँ लोग सोचते हैं कि 100 दाने का अमल पढ़ लिया, 500 दान का या 1000 का जो है अमल पढ़ लिया तो मौक्किल हाजिर हो जाएगा। मौक्किल भी आपकी ही तरह है मेरे भाई, जितनी कुव्वत आप में है ना उतनी ही कुव्वत मौक्किल में भी है, उसको कम मत समझिए, ठीक है। आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाकया याद होगा कि जिन्नातों के ऊपर आपने कब्जा कर लिया था। कैसे कर लिया था? जब अल्लाह की ताकत आपको मिली थी। ऐसे ही नहीं हो गया, हर चीज की एक वैल्यू है, एक ताकत है, एक पहुंच है। उस मर्तबे तक आपको जाना पड़ेगा पहले, फिर आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए आपको अमल बताता हूं और तरीका बताता हूं उसका। मान लीजिए आप जो है कोई आयत की ज़कात दे रहे हैं, तो आयत की जो ज़कात है वो उसके जो अदद हैं, मैं आपको अदद बता रहा हूं, तकरीबन 53,000। 40 दिन के अंदर जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो ज़कात आपके ज़ेरे ज़बान हो जाती है। आप जब फिर पानी दम करके देंगे या कुछ भी दम करके देंगे तो वो काम करना शुरू कर देगी। लेकिन जब वहीं आपको अगर उसका मौक्किल चाहिए तो मौक्किल के लिए देखिए, बात करिए मौक्किल की, ये शैतान और सिफली ये सब की बात नहीं करूंगा, वो अलग चीज हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। मौक्किल की बात हो रही है यहाँ। मौक्किल का मतलब है ऊंचे दर्जे का, उल्वी, उल्वी मतलब ऊंचे दर्जे का, आसमान के ऊपर भी जाने वाला उल्वी मौक्किलात, उसकी मैं बात करूंगा। बाकी तो सब सिफलियां हैं, शयातीन हैं, ये तो तुरंत आ जाते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाते हैं इंसान की पावर के हिसाब से। तो आप बात करिए उल्वी मौक्किल की, जिसके मतहत बड़े बड़े जिन्नात हैं, जो वो जिन्नात जो बादशाहों में भी बादशाह हैं, वो मलाइका हैं, ठीक है। वैसे लोगों की बात करिए, वैसे जिन्नातों की बात करिए, वैसे मौक्किलान की बात करिए। अब मैं आपको पहला तरीका मैं बता चुका, ठीक है, नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ। ज़कात सगीर, ज़कात सगीर अकबर, ज़कात कबीर, ज़कात कबीर, ज़कात कबीर अकबर, ठीक है, और ज़कात नहीं अल्लाह तो ज़कात सगीर, ज़कात सगीर अकबर, ज़कात अकबर, ज़कात कबीर और ज़कात कबीर अकबर, ये 5 हो गए, ठीक है। ये 5 ज़कात है। अब जो 5वीं ज़कात है ज़कात कबीर अकबर, इसमें मौक्किल आता है और ताबे हो जाता है अपने आप, क्योंकि आपकी पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है ना कि पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं उसमें, कोई कमरे से बाहर तक नहीं निकल पाता है। ये है पढ़ाई वो। अब ये है ज़कात कबीर। कबीर में क्या होता है कि इसमें मौक्किल आता है, इसमें हम कलाम होता है और ताबे हो जाता है। अब इसके बाद सबसे जो इससे छोटी ज़कात है वो ज़कात अकबर है। इसमें मौक्किल आएगा, देखेगा, चला जाएगा। वो तब हम कलाम होता है जब कोई उस्ताद या फिर मुर्शिद से कोई अमल ताल्लुक रखता हो और उन्होंने आपको इजाजत इसकी दी हो, तो वो अपने तरफ से आपको ताबे कराते हैं, वो ना कि आपके मेहनत से ताबे होता है। उसके बाद है सगीर अकबर। सगीर अकबर एक बार काम देता है, दोबारा जब पढ़ेंगे तो फिर दोबारा काम देगा। और उसके बाद है सगीर। सगीर पूरी जिंदगी में एक बार काम देता है, दोबारा काम नहीं देगा। उसकी उतनी तादाद पढ़ेंगे, कमरी तादाद पढ़ेंगे तो वो काम दे देगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप इसम अल्लाह का पढ़ते हैं, ठीक है, इसम अल्लाह की तादाद है 66, तो 66 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो ये ज़कात सगीर है। इस ज़कात को जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी जिंदगी में एक बार काम देगा।
अच्छा, अब इसी में जो है एक हरफी ज़कात भी होती है, अस्माउल हुस्ना के हिसाब से इसमें हरफी ज़कात भी होती है। इसमें हरफी ज़कात क्या है, जितने हुर्फ हैं उतनी 1000 मरतबा इसको पढ़ा जाता है। जब उतनी 1000 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे तो ये भी अमल ज़ेर ज़बान हो जाता है और अच्छा काम करता है, माशाअल्लाह, अल्लाह करम से अच्छा काम करता है। उसके बाद है ज़कात सगीर अकबर। इसमें क्या है, अब 66 जो है उसको 6600 बनाना होता है, मतलब कि एक दिन में उसकी तादाद 6600 मरतबा आपको पढ़नी पड़ेगी। और 40 दिन तक जब आप ये ज़कात पढ़ेंगे तो ये ज़कात सगीर अकबर होती है, और ये एक बार काम देती है पूरी 40 दिन में। 40 दिन के बाद अगर दोबारा काम लेना हो तो फिर दोबारा 40 दिन पढ़ना पड़ेगा। अब आमूमन लोग कहते हैं कि 1.25 लाख पढ़ लो ज़कात हो जाएगी, तो 1.25 लाख पढ़ने पे भी ज़कात होती है, लेकिन वो ज़कात ज़ेर ज़बान हो जाती है, आपके ज़बान पे होती है। लेकिन वहाँ वो ज़ेर ज़बान तब होगी जब आप वैसा अखलाक रखेंगे, रोज़ा, नमाज, इन चीज़ों पे ध्यान रहेगा, जिक्र करेंगे, किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गोई किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है, बदखिलाफ़ी किसी के साथ नहीं करेंगे। इन चीज़ों का परहेज रखना पड़ता है इसमें। लेकिन जब आप इसी से बड़े चले जाएंगे, इससे आगे चले जाएंगे, ज़कात अकबर में चले जाएंगे, तो ज़कात अकबर में क्या है, अब इसको जो है, जो 66 है, इसको गुणे 4 और गुणे 4 जब आप करेंगे तो जो ज़कात निकल के आएगी, जो तादाद निकल के आएगी, वो रोज़ाना पढ़नी होती है। लेकिन जब आप ज़कात कबीर अकबर जब आप पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ज़कात कबीर अकबर पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, इसमें 16,800 ये ज़कात कबीर अकबर इसकी है। इसमें 40 दिन मुसलसल आपको पढ़ना होता है, वह परहेज जलाली और जमाली के, और खलूत इख्तियार करना होता है, मतलब कमरे में ही रहना होता है, आपको बाहर नहीं निकलना है। सिर्फ हाजत के लिए आप जो है बाहर निकल सकते हैं, वरना खाना वगैरह सब आपको कमरे में ही करना होगा। तो ये ज़कात कबीर अकबर होती है। इसमें मौक्किलीन जो है सामने आते हैं, ताबे भी हो जाते हैं, और ये जो अमल है वो तीर की तरह काम करता है। ये आपने काम किया, तुरंत 10 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट, 20 मिनट में रिजल्ट, आधे घंटे में रिजल्ट। जितनी दूरी रहेगी उतने थोड़ा मिनट लगेंगे अमल काम करने में। वीडियो मेरी बड़ी है लेकिन काम की है। जो लोग सीखना चाहते हैं इस वीडियो से सीख सकते हैं। मेरा मकसद है सिखाना, जो सीखने वाले हैं वो सीख जाएंगे। बड़ी मेहनत की है हम लोगों ने सीखने में, तब आज यहाँ वीडियो बना रहे हैं। खैर, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपको और हमको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।